बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जी, टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन। प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अगर आपको ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जी, बैरून मुल्क स्टडी के लिए फॉर स्टडी अब्रॉड प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, प्रोफेसर साजिद यासीन, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जी, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री MCQs. Choose the correct option. The value of tangent inverse 1/2 in radian is, by tangent inverse 1/2 in radian is, भाई ये कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इसका आंसर निकला 0.4636। डी आंसर विल बी करेक्ट। भाई जन अगर आपके पास जो है ना इन रेडियन में इसका आंसर होगा ये 0.46 एंड 36। डी आंसर होगा। भाई कैलकुलेटर अगर आपके पास है 10 और 1/2 निकालेंगे तो ये 0.4636। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कहते हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse 13 units and one of the angle is 30 degree. Find the length of the opposite side. भैया find the opposite side। जी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम फिगर बना ले तो बहुत सारा हाइपोटेन्यूज इज 13 डिग्री। तो भैया एंड वन यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अपोजिट? तो भैया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या आएगा जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन 30 आएगा जी। क्या आएगा? साइन 30। हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है, वन एंगल इज 30 एंड द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड। जी भैया इस एंगल के अपोजिट साइड जो एंगल होगा वो आपने निकालना है। तो भाई जनता देखिएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन आएगा जी। तो भैया हमारा आंसर आएगा 6.5 यूनिट्स। ए ऑप्शन विल बी आंसर। अब भैया ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकली कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, हाइपोटेन्यूज 30 है और एंगल 30 और इसके अपोजिट साइड आप निकाल देंगे तो एंगल के सामने कहता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन 30 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है तो भैया साइन 30 को भैया आप इसके साथ जब दे दो जी 13 के साथ भी 6.5 यूनिट्स। ए पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग sees the top of the building at an angle of elevation is 45. What is the height of the building? निकालना है जी। भैया ए पर्सन 50 मीटर अवे 50 मीटर दूर है कि बेस हमारे पास है और भैया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 हाइट होगी। परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो भैया टेंजेंट आएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो भैया क्या होगा? 1045 वन होता तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास 50 है जी। तो भैया 50 मीटर आंसर आएगा जी। भजन ये एक फिगर बनाए हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। जो आदमी है वो 50 मीटर अवे है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो भैया साइन आएगा जी। सॉरी, परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो 10 आएगा। 1045 वन होगा तो भैया 50 मीटर आंसर आएगा। योर ए आंसर विल बी करेक्ट। जी भैया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। भैया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इंटरनेशनल फार्मूला 1 होता है। भैया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। तो भैया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। तो भैया आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ साइन थीटा हमारे पास है 3/5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल तो भैया कॉस थीटा आप निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा का 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा, भैया 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया साइन की वैल्यू रखेंगे तो 1 मंथली 9/25। एलसीएम लेंगे तो भैया 16/25 आएगा। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हाट सी ऑप्शन विल बी साइन थीटा अवेलेबल है और थीटा इज एक्यूट एंगल मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट लेस देन 90। तो भैया कॉस का थीटा होगा 1 मंथली साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखें 9/25। एलसीएम लेंगे तो भैया विल गेट 16/25।
भैया वी विल गेट 16/25। जी आगे का देखें 5 पाई बाय 24 रेडियन। जी भाई जनता देखिएगा, ये आप इसको 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5 डिग्री। भैया इसको मल्टीप्लाई करें ना, 180 डिवाइड बाय पाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 37.5 डिग्री। ये कैलकुलेटर में यूज करना पड़ेगा, और ये डेसिमल डिग्री है जी, और ये हमारे पास डेसिमल डिग्री है जी, ये हमारे पास डेसिमल डिग्री है जी। जी भैया नेक्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। भैया याद रखें cos पाई बाय 2 माइनस थीटा था साइन थीटा। भैया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। भैया योर जो है ना ए पार्ट इज करेक्ट। भैया कौन सी आइडेंटिटी वैलिड है जी, तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज दी जो है ना साइन थीटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी वैलिड आइडेंटिटी, तो भाई cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा जी साइन थीटा जी। भैया पाई बाय 2 पे साइन में कन्वर्ट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया फर्स्ट में cos का था पॉजिटिव। ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले, सिंपल याद रखें। भैया पाई बाय 2 होगा तो cos साइन में कन्वर्ट होगा, माइनस थीटा ना, तो भैया कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज साइन थीटा। योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी भैया साइन 60, भैया ये साइन 60 होता है √3 बाय 2। ये वैल्यू जो है ना हमें जबानी याद होनी चाहिए, साइन 60 बराबर था √3 बाय 2। तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। भैया एंगल जो मर्जी होगा ये सेम है, cos स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। भाई cos स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू कहते हैं 1। भाई जब cos स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल, एंगल जो 100 पाई हो 100 पाई, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। cos square plus sin square is always equal to 1. Your A option is correct. Your A option is correct. G. The plane figure formed by two rays sharing a common endpoint is called an angle. भाई प्लेन फिगर फॉर्म बाय टू रेज, भाई जिसकी दो रेज हो, शेयरिंग ए कॉमन एंड, जिसका दो एक एंड पॉइंट कॉमन हो, इज कॉल्ड एन एंगल। द प्लेन फिगर G. The plane figure formed by two rays sharing a common endpoint is called an angle. In sexagesimal system of measurement, the angle is measured in G. Sexagesimal system, angle is measured in degree, minutes, and seconds. In sexagesimal system of measurement, angle is measured in degree, minutes, and second. 25 degree. भैया 25 डिग्री इज इक्वल टू, भैया इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1500 मिनट्स बनेंगे। भैया 25 डिग्री इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये हमारे पास कितना आएगा जी, 1500 मिनट्स। जी 1500 मिनट्स आएगा, तो भैया 25 डिग्री बराबर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मिनट्स। भैया 5 पाई बाय 4 रेडियन। भैया पाई की यहाँ पे आप 180 लगाएं जी, 180 को 4 से तकसीम करें तो भैया 45। ठीक है जी, 45 को 5 से तो 225 जी, तो 5 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 25 डिग्री जी। भाई ये याद रखिएगा 5 पाई बाय 4 रेडियन, भैया 5 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 225 डिग्री जी। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360 डिग्री। भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360 डिग्री and pi radian is equal to 180 degree. By international 180 degree power pi radians, and pi radian is equal to 180 degree. Pi by 2 radian. जी भैया जरा देखिएगा, pi radian is equal to 180 डिग्री, और pi by 2 radian का होगा 90 डिग्री। भाई pi by 2 radian किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो जरा देखिएगा यहाँ पे pi radian is equal to 180 डिग्री। C option is correct. And pi by 2 radian is equal to 90 डिग्री। जी जी, तो भैया 5 बाय 2 रेडियन का होगा 90 डिग्री। 5 बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। भाई पाई के लिए 180 डिग्री होगा तो भैया 60 डिग्री आएगा। भाई 5 बाय 3 रेडियन किसका होगा, 7 डिग्री, और 5 बाय 4 रेडियन का होगा जी 45 डिग्री। भाई 5 बाय 4 रेडियन इसके बराबर होगा 45 डिग्री। भैया पाई के लिए 180 लिखे ना, 180 को जब 4 से तकसीम करके 45 डिग्री आएगा। 5 बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। भैया 180 को जब 6 से तकसीम करोगे तो भाई क्या होगा, 30 डिग्री।
अब 3 पाई/2 भैया पाई की जगह 180 रखोगे, 180 को 2 से 90, 90 को 3 से जाओगे तो भैया 270 आएगा। वजन का 270 आएगा जी। तो भैया इधर देखिएगा 3 पाई/2, वैसे भी याद होना चाहिए 3 पाई/2 रेडियन किसके बराबर होगा जी, 270 डिग्री। भैया अगला है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर, भैया 6 होती है, 6 होती है भाई। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल सेकंड को सेकंड एंड कॉट। तो भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर 6। भैया फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास कितनी है, 6 हैं जी। जी वजन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। भैया ज़रा देखिएगा साइन, ये कॉस होगा जी, साइन और कॉस का होगा टेनेंट और कॉस ओवर साइन का होगा कॉट। तो भाई आंसर कैंसिल होगा, तो भैया आंसर क्या होगा जी, ये टेनेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया साइन ओवर कॉस कर लो, साइन ओवर कॉस टेनेंट और कॉस ओवर साइन कॉट। तो भैया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, भैया ये आ जाएगा। वैसे तो मानना होना चाहिए, लेकिन टेन थीटा कॉट थीटा जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जी। 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटरनेशनल भैया सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है जी। भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा की। अब भैया 1 ओवर 1 प्लस साइन 1 ओवर 1 मनफी साइन, भैया एलसीएम लोगे 1 मनफी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 2, नीचे भैया कॉस स्क्वायर, तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब भैया 1/2 पाई कोसेकेंट 45, कोसेकेंट को नीचे साइन 45 और साइन 45 कहता है 1/2। तो भैया हल करने के बाद वी विल सी जो है ना इनमें से भैया 1 ओवर कोसेकेंट 1 ओवर साइन 45, तो भैया उसको साइन 45 पर 1/2। तो भैया √2/2, तो भैया याद करने के बाद हमारे पास आएगा बी ऑप्शन। भाई कोसेकेंट 45 होता है 1 ओवर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू को 1 ओवर √2, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोसेकेंट 45 होगा √2, √2/2, तो भैया 1 ओवर √2 आंसर आएगा। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट भैया सीकेंट थीटा इंटू कॉस, भैया सीकेंट थीटा ये कॉस ओवर साइन होगा और ये 1 ओवर कॉस होगा, तो भैया कॉस कैंसिल, तो 1 ओवर कॉस क्या होगा, 1 ओवर साइन का होगा कोसेकेंट थीटा। अब भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -1। भैया बेसिकली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भैया योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। अब भैया cos 30 इंटू 1045, भाई cos 30 का होगा √3/2 और 1041, तो √3/2 आंसर आ जाएगा। भाई cos 30 होता है √3/2 और 1045 1, तो हल करेंगे तो भैया डी ऑप्शन विल बी आंसर। अब भैया सेकेंड 45 इंटू को सेकेंड 45, भैया सेकेंड 45 आपको पता है cos 45 होता है 1 ओवर √2, भैया को सेकेंड 45 का होगा जी और √2 और ये भी सेकेंड वो भी √2, तो √2 इंटू √2 भैया 2 आंसर आएगा। अब भैया cos 45 जमा 1045, भाई cos 45 का होगा जी 1 और 1045 1, तो योर आंसर विल बी 2। भैया 1045 1 होता है तो cos 45 भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा जी 2, भाई 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब भैया साइन 30 इंटू cos 30, साइन 30 क्या होता है जी 1/2 एंड cos 30 √3/2, तो भैया √3/4 आंसर आएगा। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भैया साइन 30 होता है 1/2 एंड cos 30 होता है √3/2, तो हल करेंगे तो √3/4 आएगा। 1030 एंड साइन 60, भाई 1030 क्या होता है 1/√3 और भैया साइन 30 क्या होता है जी 60 का होता है √3/2, तो भैया हल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। भैया 1030 की और साइन 60 की वैल्यू है, हल करेंगे 1/2 आंसर आएगा। अब भैया 10 √3 बराबर ठीक है, देन थीटा इज इक्वल टू भैया थीटा बराबर 10 और √3, तो भैया वो क्या होगा 60 डिग्री होगा जी। भाई 10 एंड थीटा इज इक्वल √3 वन थीटा किसके बराबर होगा 60 डिग्री का। योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भैया योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।